अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे आर्ची ब्यूटी क्रीम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, प्राइसिंग पर बात करेंगे, बेनिफिट्स पर और साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करेंगे और इसका डिफरेंट यूज़ हम आपको बताएँगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स ये है मेरे पास आर्ची पर्ल की क्रीम। और फ्रेंड्स ये जो क्रीम है इसको हम फ्रेंड्स इस क्रीम को ज़्यादातर स्टिलमन्स क्रीम के साथ देखा गया है और उन 4 क्रीमों का जो फार्मूला बहुत मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया में, उन 4 क्रीम्स के साथ भी आपको आर्ची पर्ल क्रीम देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आर्ची क्रीम जब तक फार्मूला क्रीम में शामिल ना की जाए तो फार्मूला क्रीम कंप्लीट नहीं होती। और ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा स्किन को वाइट कर देती है, स्किन को दाग धब्बों से पाक साफ कर देती है, कील मुहासे से ख़त्म कर देती है, एक्नी को ट्रीट कर देती है। और इस क्रीम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है और इवन के बाद लोगों का ये कहना है कि ये जो क्रीम है ये चेहरे पर फेशियल हेयर्स को लेके आती है। जब 4 क्रीमों के अंदर इसको ना मिलाया जाए तब जो 4 क्रीमें हैं वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती, खासकर चेहरे पर बाल नहीं आते। तो फ्रेंड्स तो क्या ये सारी बातें ठीक हैं या नहीं ठीक, इन पर आज मैं रोशनी डालूंगी। फ्रेंड्स आर्ची पर्ल क्रीम ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनाया जाता बल्कि इसको थाईलैंड से इंपोर्ट की जाती है। और इस क्रीम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसको थाईलैंड से मंगवाया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली ये एक फाउंडेशन क्रीम है, ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, ना ही कोई ये फेयरनेस क्रीम है और ना ही इस क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड्स बेसिकली ये एक फाउंडेशन क्रीम है। जैसे कि हम अपने फाउंडेशन क्रीम से मुराद के हम इसको एज आ मेकअप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं इसी तरीके से हम आर्ची पर्ल क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो क्रीम है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, जिस तरह के फाउंडेशन या बेस की होती है। तो आप इसको एज आ मेकअप यूज़ कर सकते हैं या मेकअप करने से पहले आप इसको अपने चेहरे के झाइयाँ, दाग धब्बे, फ्रैकल्स वगैरह को छुपाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज आ कंसीलर भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके पैक के ऊपर भी 3 बातें उन्होंने मेंशन की है कि ये थाईलैंड की बेस्ट क्रीम है। और इसके साथ साथ जो 3 बातें वो ये कि इसको एक्ने और फ्रैकल्स के लिए फॉर्मुलेट किया गया है और ये आपकी स्किन को वाइटन करती है, यूवी प्रोटेक्शन करती है, यानी कि सन रेज़ की जो अल्ट्रा वायलेट यूवी सन रेज़ होती हैं उनसे ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एज आ सनस्क्रीन भी ये काम करती है। क्योंकि जब इसको स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो आपकी स्किन और सूरज की शुआओं के दरमियान एक लेयर आ जाती है जिससे डायरेक्टली सन रेज़ आपकी स्किन पर नहीं पड़ती। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये यूवी प्रोटेक्शन का काम करती है। और 3rd नंबर पर आप इसको एज आ मेकअप, एज आ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और जो फर्स्ट बात थी कि ये एक्नी फ्रैकल्स को ख़त्म करती है, तो ये फ्रैकल्स को छुपा देती है और एक्नी को भी ये छुपा देती है। इसके अंदर फ्रेंड्स कोई भी हार्म केमिकल ऐड नहीं किया गया। फ्रेंड्स ये क्रीम मर्करी फ्री, स्टीरॉयड फ्री एंड केमिकल फ्री क्रीम है क्योंकि ये एक फाउंडेशन क्रीम है। और ये जो दावे किए जाते हैं कि वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर इसको डाला जाए तो इससे स्किन पर बाल आ जाते हैं और ये एक वाइटनिंग क्रीम के तौर पर इसको फार्मूला क्रीम में डाला जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लोगों को इस क्रीम के बारे में पता ही नहीं है। फ्रेंड्स बहुत सारी फाउंडेशन क्रीम हैं जिनको फार्मूला क्रीम में ऐड किया जाता है, जैसा कि योको वाइटनिंग क्रीम और मीना की क्रीम और ये वाली आर्ची क्रीम। बहुत सारी ब्रांड्स हैं क्रीम्स के, तो नेम ही ख़त्म नहीं होते। क्रीम्स हमारे पाकिस्तान और इंडिया में इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं कि हर दिन नई ब्रांड आ रही है वाइटनिंग क्रीम की। तो हम बात कर रहे थे आर्ची क्रीम की। फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट यूज़ है फ्रेंड्स वो ये है कि ये जो क्रीम है फ्रेंड्स इसको अगर आप लोग मेकअप से पहले अपनी स्किन पर लगाते हैं तो स्किन के दाग धब्बे छुप जाएंगे। जब आप अपनी स्किन को वॉश करेंगे तो आपके जो दाग धब्बे हों वैसे के वैसे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लोग मेकअप करते हैं तो आप इसको एज आ मेकअप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप फेस पाउडर या कोई सा भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब रही ये बात ये स्किन को वाइट करती है कि नहीं। सो फ्रेंड्स ये स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती और ना ही आपकी स्किन को ये वाइट करती है। हाँ
इतना ज़रूर है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा फेयर कर देगी। क्योंकि इस क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं पढ़ नहीं सकी क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में इसके ऊपर मेंशन है। अब बात करते हैं कि लोग इस क्रीम को एज अ वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस क्रीम को यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इस क्रीम को यूज़ करने से उनका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर हुआ है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी जो स्किन है वो एक्नी से क्लियर हो गई है, यानी कि उनकी एक्नी ख़त्म हो गई है। बट इस क्रीम को आप सेपरेट यूज़ करना चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रीम है फाउंडेशन के हवाले से और फेयरनेस के हवाले से। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं और आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं। और अगर इससे आपका कम्प्लेक्शन फेयर हुआ है तब भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि ये जो क्रीम है ये हर स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। बट माय ओपिनियन, ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और ड्राई स्किन पर इसको बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए। ये आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देगी। अगर ड्राई स्किन वाले इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं एज अ फाउंडेशन, आप थोड़ी सी अमाउंट में नाइट क्रीम के साथ इसको मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड बेस के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज अ बेस यूज़ करना चाह रहे हैं ये क्रीम बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि ये एक फाउंडेशन क्रीम है और आपकी स्किन को ये किसी तरह का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। फ्रेंड्स, लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये आपको 40 to 50 रुपीज़ के अराउंड इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आर्ची क्रीम के वाइटनिंग कैप्सूल्स भी मार्केट में आते हैं। अगर आप लोगों ने वो यूज़ किए हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनका आपको कैसा रिजल्ट मिला है। और इस क्रीम के अंदर उन वाइटनिंग कैप्सूल्स को मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है और उनको सेपरेट भी यूज़ किया जाता है किसी और वाइटनिंग क्रीम के साथ मिलाकर। तो फ्रेंड्स, अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप लोग इसको लिक्विड बेस के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं, फेयरनेस या वाइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आर्ची क्रीम के वाइटनिंग कैप्सूल्स भी मिलते हैं, उसको इसके अंदर मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं या किसी नाइट क्रीम के अंदर इसको मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4 क्रीमों के फार्मूला क्रीम्स में इस तरह की फाउंडेशन क्रीम्स क्यों मिलाई जाती हैं ये वही लोग बेहतर जानते हैं जो इस क्रीम को इसके अंदर मिलाते हैं। हो सकता है कि ये क्रीम की कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर देती हो क्योंकि ये काफ़ी थिक क्रीम होती है और जितनी भी फार्मूला क्रीम्स ऐड की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं। तो यही रीज़न हो सकती है। अदरवाइज़ इस क्रीम का कोई ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा गोरा करती है क्योंकि ये सिर्फ एक फाउंडेशन क्रीम है जिसको एज अ मेकअप के तौर पर या अपने चेहरे के कील व मुहासे छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।